नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं और इस स्टोरी को सुन के आपको कई ऐसी जानकारी मिलेगी। आप जानते हो कि 1978 में बॉर्न हॉल आईवीएफ क्लिनिक में एक फर्स्ट आईवीएफ बेबी का जन्म हुआ और एक आशा की किरण, जिन लोगों को बच्चा नहीं रुकता था उनमें एक आशा की किरण आई। उन 1978 के बाद अगर मैं 1990s की बात कर रहा हूं तो पूरे वेस्टर्न इंडिया और अगर हम ऐसा कहेंगे कि मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया, अगर आईवीएफ सेंटर्स की स्टैटिस्टिकल गिनती अगर मैं उन दौरान करता तो करीबन 150 से ज्यादा, मैक्सिमम बोल रहा हूं, मे बी 100 हो सकते हैं, इतने आईवीएफ सेंटर थे। और अगर मैं आज 2025 की बात कर रहा हूं तो अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर 100 आईवीएफ सेंटर है। यानी कि हर एक 2 या 5 किलोमीटर को छोड़ने के बाद आपको ये आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत के अंदर इस टेक्नोलॉजी से निसंतान दंपतियों को उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर आज एक ऐसा स्टैटिस्टिक भी आ रहा है कि आईवीएफ करने वाले दर्दियों से ज्यादा आईवीएफ में बार बार फेल होने वाले दर्दियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और कई बार जो बहुत दूर दूर से गांवों में हैं, कोई एक शहर में है, कोई एक छोटी जगह है और ऑलरेडी हताश हो चुके हैं, उनके मन में एक प्रश्न आता है कि ऐसी कौन से टाइम पे आईवीएफ में दूरियां मायने नहीं रखती। अगर इंग्लिश में बोले तो व्हेन डिस्टेंस डजंट मैटर। और इसके लिए मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि व्हेन डिस्टेंस डजंट मैटर, किस आईवीएफ के केस दौरान डिस्टेंस मैटर नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन आईवीएफ में अगर आप 5 और 6 से ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है और वहां आपको डोनर एक की सलाह दी जाती है, जो आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है, उससे भी एक स्टेप ज्यादा, जब आपको जेनेटिकली नॉर्मल यानी कि जेनेटिकल टेस्ट करने के बाद भी एम्ब्रियो रखे जाते हैं, 2, 3 या 4 बार जेनेटिकली टेस्टेड एम्ब्रियो रखे जाएं और फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं मिलती है, और उससे भी ज्यादा आपको 8 बार, 7 बार, 11 बार आईवीएफ में असफलता मिली है, और उससे भी एक स्टेप ज्यादा कि जहां आप प्रेगनेंसी तो पा लेते हो किंतु शुरुआत के टाइम में 1.5 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, मिस कैरेज हो रहे हैं। और वो एक नहीं, 4, 6, 8, 11, 13 मिस कैरेजेस। जैसा आपको बताना चाह रहा हूं, मैं अभी ही सोनोग्राफी करके आ गया आपके साथ और इतना आनंदित हूं कि ये केस पटना के एक शहर का था और जो अपनी नौकरी करने के लिए भूज जैसे सिटी में आया हुआ था और उसने 11 बार आईवीएफ करवाया। और उसी केस के लिए हमने नॉट ओनली जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स सुविधाएं तो मेरे ख्याल से अभी वो भी मिलने लगी है,
लेकिन एक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी। और ऐसे 11-13 बार फेल हुए दर्दियों को जब ऐसे साइंस में ऐसे प्रिसाइज लेवल पे, यानी कि बार बार ट्रांसफर करना, बार बार फिर से खाली हौसला देना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ऐसा कौन सा नया यूनिक साइंस आप जानते हो और आप पेशेंट्स को बताते हो। एक इम्यूनोलॉजी साइंस है और उस साइंस की मदद से आप ऐसे एक्सेसिव रिप्रोडक्शन फेलियर वाले केसेस जो ऑलरेडी आईवीएफ में 8 फेलर, 4 फेलर, 11 फेलर और 11 प्रेगनेंसी लॉस, 13 प्रेगनेंसी लॉस, 6 प्रेगनेंसी लॉस, ऐसे पेशेंट्स जिनको उनका खुद का बच्चा चाहिए, ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा डिस्टेंस डजंट मैटर। और एक दूसरी ऐसी कंडीशन जो हम जानते हैं कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है या आपकी अंडेदानी में बिल्कुल जान नहीं है, जहां आप AMH जैसा रिपोर्ट करवाते हो और आपकी एक जिद है कि मुझे अपने खुद का जीन चाहिए, यानी कि अपने खुद के अंडों से प्रेगनेंसी चाहिए। ऐसे कंडीशन में भी जहां आप 2 बार IVF करवा के हताश हो चुके हो और फिर भी आपको अपने खुद के अंडों पे प्रेगनेंसी चाहिए, ऐसे सभी केसों के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डिस्टेंस डजंट मैटर। वहां डिस्टेंस मैटर नहीं करता। और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज की IVF ट्रीटमेंट के अंदर हम एक यूनिक स्ट्रेटजी है कि जिनके अंदर फक्त 3 विजिट, एक IVF चक्र की 3 विजिट के अंदर ये पूरी चीजें उतनी ही बारीकी से और ऑप्टिमाइजेशन से की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये मालूम हुआ कि IVF की ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां डिस्टेंस डजंट मैटर, दूरियां मायने नहीं रखती है। थैंक यू।